Hello, welcome to Perfection IAS. Today we are going to discuss current affairs of 25th to 28th of November. चलिए, तो जो हमारा पहला नेशनल इशू है दैट इज इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन. Now what this commission actually is that this commission this sets standards for all the electrical and electronics related technology. अब ये स्टैंडर्ड क्या होता है, इसके लिए मैं आपको भारत स्टेज नॉर्म्स का एग्जांपल देता हूँ. आपको पता है इंडिया में जो भी व्हीकल्स कंप्लाई करते हैं रोड पे, दे नीड टू फॉलो सम एमिशन नॉर्म्स. उन वो सब एमिशन नॉर्म्स को फॉलो करनी चाहिए. जैसे कि उनमें इतना सल्फर रिलीज होगा, इतना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा. तो इसके लिए जो नॉर्म्स है दैट इज भारत स्टेज नॉर्म्स. तो भारत स्टेज नॉर्म्स क्या है, दीज आर बेसिकली स्टैंडर्ड्स. ठीक है. सिमिलरली कोई भी इलेक्ट्रिकल जो हमारा कंप्लायंसेस हैं वो 1000 वॉट का होगा तो उसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो रहा है वगैरह वगैरह. ये जो स्टैंडर्ड है, ये जो सेट करती है, उस इंस्टीट्यूशन का नाम है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन. ठीक है. ये न्यूज में क्यों थी, क्योंकि इंडिया ने अभी इसकी वाइस प्रेसिडेंसी अपने हाथ में ली है फॉर द टेन्योर ऑफ 23 to 25. 2 साल के लिए इसकी वाइस प्रेसिडेंसी हमको मिली है. एंड द पर्सन हु विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया विल बी विमल महिंद्रू. ठीक है. और इसकी जो जनरल मीटिंग है वो अभी हाल ही में हेल्ड की गई थी यूएसए सैन फ्रांसिस्को में. तो यहाँ से हमें 3 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिलता है. हु विल बी गेटिंग द वाइस प्रेसिडेंसी ऑफ आईईसी? आंसर विल बी इंडिया. हु विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया? मिस्टर विमल महिंद्रू. मीटिंग कहाँ होती है? सैन फ्रांसिस्को यूएसए. गेटिंग द पॉइंट. चलिए अगला न्यूज है रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट. देखो, दिस इज नॉट अ न्यूज पर से, लेकिन पिछले 2-3 सालों में इन द बैकड्रॉप ऑफ कोविड और 1 साल जब हमने ब्राजीलियन प्रेसिडेंट मिस्टर बोल्सोनारो को इनवाइट किया था, याद आ रहा है? उसके बाद से कभी कभी ये इशू कभी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से न्यूज में रहती है या फिर कभी सिंबॉलिक रीजंस की वजह से. ठीक है. तो यहाँ देखो आप, ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि हमने रिसेंटली इजिप्शियन प्रेसिडेंट मिस्टर अब्देल फतेह अल सीसी को इनवाइट किया है टू बी आवर रिपब्लिक डे गेस्ट. गेटिंग द पॉइंट. अब ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है, देखो सबसे पहले तो आप एक चीज को अप्रिशिएट करो कि इंडिया एंड इजिप्ट दे बेसिकली दे आर द पाइनियर्स ऑफ नैम मूवमेंट. नैम स्टैंड फॉर नॉन अलाइंड मूवमेंट. याद आ रहा है आपको? अब आप यहां देखो कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 47 में, तब से लेके अभी तक वी हैव डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इजिप्ट. तो दिस इज आल्सो द ईव ऑफ 75 years ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इजिप्ट. तो इसके बैकड्रॉप में भी आप इसको याद रख सकते हो. ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विथ विच नेशन वी आर सेलिब्रेटिंग 75th ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस. ठीक है. अब आप यहाँ देखो कुछ और फैक्ट क्या है. दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द प्रेसिडेंट ऑफ अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट विल बी द चीफ गेस्ट. एंड ऑल्सो इजिप्ट हैज बीन इन्वाइटेड टू बी अ गेस्ट कंट्री ड्यूरिंग द G20 मेंबरशिप ऑफ 22-23, जिसकी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है. मालूम है आप लोगों को? और अभी जो रिसेंट G20 मीटिंग हुई है कहाँ हुई है? बाली, इंडोनेशिया. ठीक है. चलिए, ये कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए था. आगे देखते हैं. एक्सपोर्ट ऑफ वंदे भारत ट्रेन. यू ऑल नो, वंदे भारत ट्रेन अभी 2-3 सालों से इंडियन रेलवे में इंडक्ट की गई है. दे आर वेरी फास्ट ट्रेन, नोन फॉर इट्स एफिशिएंसी एंड लग्जरी. ठीक है. तो इंडिया ने बोला है कि बाय 25 एंड 26 इंडिया विल बी अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ दिस ट्रेन. हम इन ट्रेन को बाकी देशों को भी एक्सपोर्ट करेंगे. अब जो एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशन है वो कौन कौन होंगे? दे विल बी यूरोप, साउथ अमेरिका एंड ईस्ट एशिया. ईस्ट एशिया, नॉट साउथ ईस्ट एशिया. ईस्ट एशिया मीन्स जापान, कोरिया. ठीक है. अब ये कौन बनाएगा या ये कहां बनेंगे? ये बनेंगे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई. ठीक है. और इंडिया जो है ये 475 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 2025 तक बनाने का इन्होंने प्लान किया है. गेटिंग द पॉइंट. अब अगला न्यूज देखते हैं दैट इज बाय द नेम ऑफ समन्वय 2022. Why was this in news? This was in news because Indian Air Force is conducting this exercise from 28th of November to 30th of November. कुछ इसमें की पॉइंट्स जान लो आप. ये बेसिकली समन्वय है क्या? दिस इज नॉट एन एयरफोर्स एक्सरसाइज और अ मिलिट्री एक्सरसाइज. दिस इज बेसिकली अ जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज. गेटिंग द पॉइंट. यानी कि मान के चलो अगर इंडियन ओशन रीजन में कभी कोई नेचुरल डिजास्टर आ जा रहा है, सुनामी आ जा रही है, या फॉर दैट मैटर आपको पता है कोविड-19 में इंडिया ने शिप्स के थ्रू बहुत सारे वैक्सीन को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया था. तो इन सभी के लिए ये एक्सरसाइज होता है. ठीक है. और ये कौन कंडक्ट कराता है? बाय द एयरफोर्स स्टेशन आगरा. ठीक है. अब हम कुछ इंटरनेशनल न्यूज देखते हैं. पहला इंटरनेशनल न्यूज है, देखो पैरा एस्ट्रोनॉट.
अब इसको दो टर्म्स में तोड़ो, पैरा एंड एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट तो आपको पता है, द पर्सन हु गोज टू स्पेस, एंड पैरा मीन्स अ पर्सन हु हैज सम काइंड ऑफ अ डिसेबिलिटी। समझ रहे हो आप? कोई ऐसे पर्सन जिसको किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है ये वर्ल्ड की पहली स्पेस एजेंसी बन रही है जो कि किसी पैरा एस्ट्रोनॉट को स्पेस पे वॉक करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और वो जो पैरा एस्ट्रोनॉट है, हिज नेम इज जॉन मैकफॉल, जॉन मैकफॉल, एंड ही इज अ फॉरेन ब्रिटिश पैरालंपिक स्प्रिंटर। स्प्रिंटर मींस जो रनिंग करते हैं ना, 100 मीटर 200 मीटर, उनको हम स्प्रिंटर कहते हैं। और इनके नाम एक एक्कोलेड भी है, ही हैज वॉन द 100 मीटर ब्रॉन्ज मेडल इन द बीजिंग पैरालंपिक। ठीक है, सो इंडीड अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर द ह्यूमन काइंड कि नाउ वी आर एक्चुअली गोइंग टुवर्ड्स इंक्लूसिविटी। ठीक है, अगला न्यूज देखो आप। रशिया एज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। अब ये स्टेट स्पॉन्सरशिप का मतलब ये होता है कि जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, नॉन स्टेट एक्टर मीन्स द इंस्टीट्यूशंस विच आर नॉट गवर्नमेंट बैक। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये सारे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। और कहा जाता है कि पाकिस्तान भी टेररिज्म को स्टेट स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करता है, यानी कि पाकिस्तान जो है ये इनको फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करता है। कुछ सिमिलर चीजें जो है वो रशिया के बारे में बोली गई। ठीक है, अब ये बोला किसने है? ये बोला है यूरोपियन पार्लियामेंट। अब आप देखो, इन द ईयू, लिथुएनिया, लटीविया, एस्टोनिया एंड पोलैंड हैव सो फार डेजिग्नेटेड रशिया एज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। इनमें से कुछ नेशंस जो ऐसे हैं जो कि ईस्टर्न यूरोप के पार्ट है, ईस्टर्न यूरोप के पार्ट है। कुछ ऐसे नेशन है जो कि अर्लियर सोवियत रशिया के पार्ट थे। उन सब ने डिक्लेयर किया हुआ है कि रशिया जो है वो टेररिज्म को स्टेट स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इन टोटल जो यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट है, इन्होंने 4 कंट्रीज को ये डेजिग्नेशन दिया है स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का। दैट इज क्यूबा। देखो, नॉर्थ कोरिया तो आपको याद हमेशा रहेगा ही रहेगा, ईरान याद रहेगा ही रहेगा, बस दो याद कर लो आप, क्यूबा और सीरिया। दैट्स इट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब एक पर्सन है जो न्यूज में है, हिज नेम इज मिस्टर आसिम मुनीर। वाई? बिकॉज ही हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन पाकिस्तान एंड ही हैज रिप्लेस्ड जनरल कुमर जावेद बाजवा। बहुत टाइम से न्यूज में थे। ठीक है, एंड हु इज आसिम मुनीर? बेसिकली ही इज अ फॉर्मर आईएसआई चीफ। आईएसआई जानते हैं ना, आईएसआई जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है। जैसे इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई। अब हम इसके पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाएंगे, फैक्चुअल चीजें याद रखना। फिर अगला न्यूज देखो, ईरान ह्यूमन राइट्स प्रो। ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल हैज वोटेड टू लॉन्च एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन इनटू ईरान डेडली रिप्रेशन ऑफ प्रोटेस्ट। देखो, ईरान जो है ना, यहाँ पे हमेशा प्रोटेस्ट होते रहते हैं डिफरेंट रीजन की वजह से। कभी इन्फ्लेशन इज द रीजन, ठीक है, कभी यहाँ पे ह्यूमन राइट्स इज द रीजन। तो इसके अगेंस्ट में यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल ने एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया। रीजन ये है क्योंकि अ पर्सन बाय द नेम ऑफ महाशा अमीनी was killed in the custody of countries मोरालिटी और हिजाब पुलिस। अभी ईरान में आपको पता है एंटी हिजाब प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा चल रहा है, तो उसमें ये एक पर्सन है महासा अमीनी। ये बेसिकली वहां का जो कंट्री का जो मोरालिटी और हिजाब पुलिस है ना, उनकी कस्टडी में इनकी डेथ हो गई है। तो बोला जा रहा है कि दिस इज अ टॉर्चर डेथ और दिस इज अ केस ऑफ कस्टोडियल वायलेंस है, कस्टोडियल डेथ। गेटिंग द पॉइंट? और जो 35th स्पेशल सेशन है was held following an official request submitted by Germany and Iceland। 35th स्पेशल सेशन किसका? यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल का। ठीक है, अब कुछ रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस देख लेते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहला, ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग, यानी कि कौन से ऐसे लीडर्स हैं ग्लोब वाइज विच हैव गॉट गुड ग्लोबल रेटिंग, यानी कि लोग मानते हैं कि नहीं दैट पर्सन शुड बी इन द प्लेस वेयर ही इज। ये बेसिकली कौन अपना कंडक्ट कराता है? वो है मॉर्निंग कंसल्ट पुलिस इंटेलिजेंस। दैट्स इट। अब यहाँ पे आप देखो, मैंने यहाँ पे मॉर्निंग कंसल्ट का ही ये ट्विटर हैंडल से निकाला है। देखिए, मिस्टर मोदी हैज गॉट मोस्ट अप्रूवल रेटिंग 75%। देन वी हैव मिस्टर बोल्सोनारो, बिडेन, जस्टिन ट्रूडो कनाडा के, वेरी कम, बहुत नीचे हैं ये। ठीक है, और ये जो रेटिंग है ना, ये 2000 ग्लोबल इंटरव्यूज के थ्रू की गई थी जो कि ऑनलाइन कंडक्ट कराया जा रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में हु हैज अटेन्ड द टॉप मोस्ट पोजीशन? ही इज इंडियन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, कुछ समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं। चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम,
क्यों न्यूज में था? बिकॉज चाइना हैज हेल्ड अ मीटिंग ऑन कोऑपरेशन ऑफ IOR। देखो इंडियन ओशन रीजन जो है ना, दिस हैज बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, क्योंकि इंडिया को बहुत सारे ग्लोबल प्लेयर्स इंडियन ओशनिक रीजन में एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर के रूप में चाहते हैं, और चाइना जो है वो इस आइडियोलॉजी को शन कर रहा है। उसी के बैकड्रॉप में ये वाली मीटिंग की गई। मैंने आपको अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया है कि इन केस ऑफ एनी गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल बॉडीज, समिट, कॉन्फ्रेंसेज, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है उनकी थीम। यहाँ पे थीम क्या है? शेयर डेवलपमेंट, थ्योरी एंड प्रैक्टिस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव्स ऑफ ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी मीन्स वी नीड टू प्रमोट द इकोनॉमी थ्रू सी, ओशन, बेसिकली वाटर बॉडीज। इसका वेन्यू क्या था? कुमिंग, यूनान प्रोविंस, एंड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 19 कंट्रीज एंड 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वर प्रेजेंट। क्या यहाँ पे इंडिया को बुलाया गया था? नो। लुक एट द डायलेमा। नाम क्या है? चाइना इंडियन ओशनिक रीजन फोरम। इंडिया ही नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। हर दिन हम नवंबर 25 को ये डे मनाते हैं, ठीक है? नवंबर 25। अगेन थीम देखो आप, यूनाइट एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, ये क्यों मनाया जाता है? देखिए, इट पेज ट्रिब्यूट टू मीराबाल सिस्टर्स, द डोमिनियन रिपब्लिक एक्टिविस्ट हु वर मर्डर्ड एट द ऑर्डर ऑफ राफेल ट्रुचिलो। ठीक है, ये डोमिनिकन रिपब्लिक की कुछ एक्टिविस्ट थी जिनके अगेंस्ट में वायलेंस हुआ और उनकी डेथ हो गई। उसी को कोमेमोरेट करने के लिए वी सेलिब्रेट दिस डे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे देखो आप, 26 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे। क्यों? अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल, दिस इज द डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबको पता है, वी ऑन दिस डे अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इन इफेक्ट आया था 26 जनवरी। चलो एक छोटा सा फैक्ट आपको बता दूं कि क्यों हमने इस दिन को चुना। बिकॉज दिस वॉज द डे व्हेन वी सेलिब्रेटेड पूर्ण स्वराज फॉर द फर्स्ट टाइम। इस डे को हमने पूर्ण स्वराज मनाया था। ठीक है, कब? आफ्टर द लाहौर सेशन ऑफ 1929। एंड हु हेडेड द लाहौर सेशन? जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी हैज प्रिसाइडेड ओवर दिस सेशन। ठीक है, तो ये आफ्टर दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट केम, उसके बाद से हम इसको मना रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग जो थी वो हेल्ड की गई थी 9 दिसंबर। एंड हु वाज द प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट वाज मिस्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेशनल मिल्क डे, ये क्यों मनाते हैं? ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मिस्टर वर्गीस कुरियन। नाउ ये वर्गीस कुरियन कौन है? नाउ ही वाज द पर्सन जिसने कि इंडिया में ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया। ऑपरेशन फ्लड। और ऑपरेशन फ्लड लॉन्च करने के बाद इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन मिल्क प्रोडक्शन, और मिल्क की जो प्रोडक्शन है वो लीप्स एंड बाउंड्स के थ्रू बढ़ गई। सो ही इज आल्सो नोन एज अ फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। सिंपली आपको क्या याद रखना है? वर्गीस कुरियन का नाम दो चीजों से जुड़ा है, व्हाइट रिवॉल्यूशन से और ऑपरेशन फ्लड से। क्या किया था? मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाया था। ठीक है, एंड हु वाज ही बेसिकली? देखो, ही वाज बेसिकली द हेड ऑफ नेशनल डेयरी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए कुछ सिक्योरिटी की न्यूज देखते हैं। 8 गरुड़ा शक्ति एक्सरसाइज, ये किन किन के बीच होती है? सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंडिया एंड इंडोनेशिया। इंडिया एंड इंडोनेशिया, दैट्स इट। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कहाँ हेल्ड किया गया था? इन इंडोनेशिया। और ये बेसिकली इंटर ऑपरेटिबिलिटी के लिए होता है। इंटर ऑपरेटिबिलिटी के लिए मतलब कि अगर किसी दूसरे नेशन को अगर जरूरत पड़ रही है, मान के चलो आप इंडिया और इंडोनेशिया में किसी को जरूरत पड़ी, तो कितने जल्दी ये लोग एक दूसरे के रेस्क्यू में आ सकते। ठीक है, गरुड़ा एक्सरसाइज इस चीज के लिए। स्पोर्ट्स न्यूज देखते हैं। सिंपल एक लाइन का न्यूज है, रोनाल्डो बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर इन 5 डिफरेंट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स। दैट्स इट। कुछ स्टेट्स एंड यूटीज से, अगेन डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट। देखो, तमिलनाडु बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू क्रिएट द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट टू ओवरसी ऑल द ऑडिट डिपार्टमेंट। ये पहले और किसी स्टेट में नहीं था, तमिलनाडु बिकेम द फर्स्ट स्टेट। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर क्यों न्यूज में था? क्योंकि त्रिपुरा सीएम मिस्टर मानिक शाह हैज इनॉग्रेटेड द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर एंड कलेक्शन सेंटर एट कोलाघाटी। यानी कि हार्वेस्टिंग के बाद जो हम चीजें कलेक्ट करते हैं वो यहाँ पे हम लाके स्टोर करेंगे। ठीक है, अब आप देखो कुछ बिहार रिलेटेड न्यूज है। यहाँ एक स्कीम है, गंगा जल आपूर्ति योजना। तो मिस्टर नीतीश कुमार, द सीएम ऑफ बिहार, ही हैज इनॉग्रेटेड दिस योजना फ्रॉम राजगीर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। अब कुछ इसके की फीचर्स हैं, यहाँ देखो आप। दिस इज अ स्कीम अंडर द जल जीवन हरियाली मिशन।
जल जीवन हरियाली मिशन अगेन ऑफ द बिहार गवर्नमेंट. इट इज डेडिकेटेड टू राजगीर, गया एंड बोध गया. प्रोजेक्ट कॉस्ट कभी कभी बीपीएससी पूछ लेता है, याद रख लेना 4475. हाँ, ऑब्जेक्टिव देख लो आप. ऑब्जेक्टिव ये है टू कंजर्व द फ्लड वाटर एंड प्रिवेंट वेस्टेज, क्योंकि बिहार हैज अ डुअल प्रॉब्लम ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट. तो अगर आप फ्लड वाटर को स्टोर कर ले रहे हो तो आप उसको ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज में भेज के ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. एंड टू ट्रांसफॉर्म द प्रीशियस रिसोर्स इनटू सेफ ड्रिंकिंग वाटर. यहाँ पे कुछ और डिटेल्स दी गई हैं, क्या क्या है. ये जो फ्लड वाटर है ये हम हतीदा से उठाएंगे एंड देन दिस विल बी एक्सपोर्टेड टू राजगीर, तीतार एंड गया. ये कौन सी इंस्टीट्यूशन या कौन सी कंपनी है जो इस प्रोजेक्ट को कर रही है? वो है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, और ये बिहार का लार्जेस्ट ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम. कुछ और पॉइंटर्स हम देखते हैं. सबसे पहले, विच बैंक हैज लॉन्च द फर्स्ट स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक. ठीक है. उसके बाद आप ये चीज देखो, ये जो RH रॉकेट ये किसने लॉन्च किया है? इसरो ने ही लॉन्च किया होगा. ये जो RH रॉकेट है ना, दिस इज द रोहिणी सीरीज ऑफ रॉकेट. ये बेसिकली रोहिणी सीरीज ऑफ रॉकेट्स है, और ये ना साउंडिंग रॉकेट्स होते हैं. ये बेसिकली हमको एटमॉस्फेयर के कंडीशन को बताने में हेल्प करती है. गेटिंग द पॉइंट? आगे आके देखो. Which state government will give shelter to 270 tribes of Chin Kuki who fled from Bangladesh, Mizoram? Which payment bank has recently launched electronic KYC? Airtel Payment Bank. और ये तो बहुत दिन से न्यूज में चल रहा है. जो फेमस ग्राउंडनट फेस्टिवल है काला दिखाली परिचय, ये कर्नाटका का है. ठीक है. अब कुछ और न्यूज देखो आप. कहां पे 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ नॉर्थ ईस्ट हेल्ड किया गया था? दिस इज इन अगरतला. ठीक है. एक नई बुक आई है, नाउ यू ब्रीथ. किसकी है? राखी कपूर की. व्हाट इज द इंडियाज फर्स्ट एंटी पोचिंग डॉग हु पास्ड अवे? हिज नेम इज जोरबा. ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि किस पर्सनालिटी को फेडरेशन ऑफ इम्बर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या फिक्की का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? द पर्सन इज राजेंद्र पवार. एंड हु या विच सिटी विल होस्ट द G20 शेरपा मीटिंग? दिस इज उदयपुर, राजस्थान. So I hope you would have learned a lot from this particular lecture. हम अगले दिन मिलेंगे to the current affairs of other day. Okay, thank you very much.